स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सीबीआई के एक नोटिस ने वो काम कर दिया जो देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता पूरी ताकत लगाकर भी नहीं कर पा रहे थे। केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस आया और मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन बजा। फोन अरविंद केजरीवाल का था। जब तक बात मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तक थी, तब तक केजरीवाल कांग्रेस के साथ खड़े होने से बच रहे थे। कांग्रेस भी केजरीवाल से दूरी बनाकर चल रही थी। नीतीश दिल्ली आए, कांग्रेस से भी मिले और केजरीवाल से भी। अब केजरीवाल सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को फोन मिलाने लगे हैं। शराब घोटाले पर सीबीआई एक्शन पर कांग्रेस ने केजरीवाल को सपोर्ट का भरोसा भी दे दिया है। 2024 में मोदी विरोधी ज्वाइंट ऑपरेशन में राहुल और केजरीवाल का साथ आना सबसे टेढ़ी खीर मानी जा रही थी, लेकिन अब इस डेवलपमेंट के बाद लगता है यह रोड़ा भी हटने वाला है। केजरीवाल की पार्टी जहां बढ़ी है, कांग्रेस की कीमत पर ही बढ़ी है, हम सभी जानते हैं। कांग्रेस उस पर मोदी की बी टीम होने का आरोप भी लगाती है, लेकिन अब जब केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो समीकरण बदलने लग गए हैं, मुद्दे भी बदल रहे हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन। अब एक्शन से बचने के लिए दोनों पार्टियां एक साथ आती दिख रही हैं। क्या मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ गई है? क्या पीएम पोस्ट के 3 कैंडिडेट नीतीश, राहुल और केजरीवाल एक मंच पर आ गए हैं? ममता बनर्जी भी क्या देर सवेर इस गठजोड़ में शामिल हो जाएंगे? और क्या 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा? कुरुक्षेत्र में आज इसी पर बहस, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस आते ही विपक्षी एकता के नेटवर्क में बिजली सी दौड़ गई है। खबर है कि नोटिस मिलने के बाद केजरीवाल ने पहला फोन मल्लिकार्जुन खड़गे को लगाया। सीबीआई ईडी के एक्शन की घबराहट, गिरफ्तारी की आहट से मोदी विरोधी गठबंधन की सुगबुगाहट जोर पकड़ गई। कांग्रेस केजरीवाल को सपोर्ट करने के संकेत दे रही है, जिसका मतलब है कि मोदी के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन में राहुल केजरीवाल गठबंधन, जिसकी कोशिश में नीतीश बिहार से दिल्ली तक दौड़ लगाकर गए हैं। जानते ही न है कि क्या क्या काम लोगों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बात बहुत ठीक है ना कि सब लोग पूरा अपने अपने इलाके के विकास के लिए कितना काम किया, हाँ कितना ज्यादा प्रगति है, सब कितनी इज्जत है उनको। अब बाकी क्या होता है उस पर हम क्या बोले, वो तो अपने समय पर जवाब दे ही देंगे, सब कुछ हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन बात है कि सब लोग एकजुट हो रहे होने की संभावना है और एकजुट होकर के बहुत अच्छे ढंग से काम होगा और वो देश के हित में है, देश को आगे और बढ़ाने के लिए सब। मोदी विरोधी एकता में आप और कांग्रेस का एक साथ होना सबसे मुश्किल माना जा रहा था। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही किया है। कांग्रेस की ही जमीन को हथिया कर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। केजरीवाल और राहुल के हाथ मिलाने के बाद अब विपक्षी एकता को बस ममता बनर्जी का इंतजार रहेगा। ये दोनों ही पीएम कैंडिडेट है। तीसरे कैंडिडेट नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो पीएम की रेस में नहीं है। अब रह गए केसीआर, तो तेलंगाना के बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है। अब उनके ऊपर कार्रवाई जो कुछ भी होता आप जान ही न रहे हैं कि एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है, तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी। लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुनाव हुआ ना। हम तो इसीलिए नहीं, हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत नारा, अरे ये नारा मत लगाइए भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कल भी हम पार्टी ऑफिस में कह चुके हैं, भाई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की टीमें मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। दोनों के पास जबरदस्त ट्रोल आर्मी है। 3 राज्यों में कांग्रेस और 2 राज्यों में आपकी सरकार है। दोनों मिलकर पंजाब और दिल्ली में वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। राहुल केजरीवाल एकता मोदी विरोधी मोर्चे में दूसरे नेताओं को साथ लाने में मदद कर सकती है। 24 के चुनाव में करीब 300 दिन ही बचे हैं। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कई उलटफेर, कई जोड़ तोड़ बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। इस पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। शाहजाद पूनावाला हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका।
हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत है आपका। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के, आपका भी स्वागत है। संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी समर्थक, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। अब कांग्रेस से भी आप लोगों को गुरेज नहीं है, चूंकि लग रहा है कि मामला फंस गया है, सीबीआई के सामने केजरीवाल जी की पेशी होने वाली है, सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है, एक औपचारिक एक इसे कॉल बताया जा रहा है। लेकिन इतनी तकलीफ में है कि कांग्रेस को भी आप लोगों ने फोन मिला दिया, जिनके धुर विरोधी माने जा रहे, जिनका सफाया आप लोगों ने दिल्ली से कर दिया, पंजाब से कर दिया, दोनों जगह पर पानी पी पी कर कोसा। लेकिन अब फोन सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि अब इस मामले पर साथ आना ही होगा। देखिए विवेक भाई, देखने का अपना अपना नजरिया है और विश्लेषण करने का अपना अपना नजरिया है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने भी साथ दे दिया है, लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल कर रही है और एक एक कर विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रही है, निश्चित तौर पे सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी। कोई एक पीड़ित होता तो बात करते। आप नजर उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, किसके ऊपर किया है और कितने प्रतिशत किया है, कन्विक्शन रेट क्या है, वो तमाम चीजें सीधा दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए टूल किट के जैसे इन सारे संस्थानों का इस्तेमाल किया है। और उसकी अगली कड़ी है ये, और हो भी क्यों ना, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से हमलावर है और भ्रष्टाचार में लिप्त देश के प्रधानमंत्री पर सीधे वो आरोप लगा रही है और कह रही है कि नहीं, कौशिक जी, ये तो आप कह रहे हैं विपक्ष के खिलाफ एक्शन हो रहा है, सरकार कह रही करप्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब करप्शन और विपक्ष एक है तो ये बता दीजिए, या फिर ये बता दीजिए कि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, सरकार जो कह रही है वो मजाक कर रही है। सरकार जिस तरह से संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है सरकार तो कहेगी कि हम करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ काम करने का उनका तरीका क्या है? अभी 2 सप्ताह पहले दिल्ली में बांसुरी स्वराज का नाम आपने सुना होगा, मरहूम सुषमा स्वराज की वो बेटी है, वो कभी ललित मोदी के लिए वो वकालत करती थी और आज भी करती हैं, और उसको किस तरह से मीडिया से बहुत महत्वपूर्ण पद पे उन्होंने आसीन कराया है दिल्ली में, वो सब लोग जानते हैं। तो भ्रष्टाचार से लड़ने का उनका क्या तरीका है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी एक मुद्दे पे नहीं जा रहा, मैं सीधा ये कह रहा हूँ। जी ठीक है संजीव जी, आ रहा हूं आपके पास वापस, मैं इसका जवाब शहजाद से लूं, लेकिन मैं एक सवाल हमारे कांग्रेस के मेहमान सुरेंद्र राजपूत जी हैं उनसे ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है करप्शन प्रोग्रेसिव अलायंस बनने जा रहा है 2024 के पहले, सारा विपक्ष जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस है वो सब एकजुट हो जाएंगे क्योंकि सबकी दुकान बंद हो गई है। विवेक भाई, सच बात तो यह है कि दुकान तो अब किसकी बंद होगी किसकी नहीं होगी ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, जनता जानती है। लेकिन जनता इसके साथ साथ ये भी जानती है कि अभी तो केजरीवाल जी को एक नोटिस दी जा रही है, विपक्ष को प्रताड़ित करने की बात की जा रही है, लेकिन मीडिया का कोई भी चैनल जी सत्यपाल मलिक पर मौन है, हमारे 40 शहीदों पर मौन है, हमारे 40 शहीदों को 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए गए इस पर मौन है। इस पर भी मौन है कि क्या नाम, जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा चुप रहो। अगर यहीं पर यह बात किसी विपक्षी खेमे पर हुई होती तो वितंडावाद फैलाया गया होता पूरी तरीके से पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थक मीडिया कहीं ना कहीं इस तरीके से चिल्ला रहा होता है कि हम क्या बताएं। सच बात यह है कि आज हमारी बहस विपक्ष के ऊपर तो बट नेचुरल होनी ही चाहिए कि विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं और नहीं, विपक्ष के पे बहस नहीं कर रहे, मैं तो करप्शन पे बहस कर रहा हूं। और सुरेंद्र राजपूत जी, जहां तक 2019 के पुलवामा की बात आप कर रहे हैं, इसमें मुझे याद है कि तकरीबन 300-400 डिबेट्स हो चुकी हैं, 100-150 डिबेट्स तो मैंने की होंगी। जो आरोप आप लोगों ने लगाया उस आरोप पर भी काफी चर्चा हुई, काफी बातें हुई। जहां तक सत्यपाल मलिक जी की बात करें, उनके तो सिर्फ एक नहीं कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सिर्फ एक बयान को आप लोगों ने पिक किया, चूंकि वो आप लोगों की राजनीति को सूट करता है। अब मुझे लगता है मेरी बात से आपको कोई एतराज होना चाहिए। दूसरी बात, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, सत्यपाल मलिक के बयान पर डिबेट तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स भी कह रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा हो गया। मैं इस बहस में सुरेंद्र जी आज आना नहीं चाहता। हम लोग एक दिन व्यापक चर्चा कर लेंगे इस पर अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन आज करप्शन के मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आया हूं। जी आप अगर अब मुझे बोलने का मौका दे, क्योंकि आपने बड़ी गंभीर बातें कह दी और आप अपने आप को बचाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए चिर प्रतिष्ठित जो क्या नाम मुद्दा है पाकिस्तान, वो भी ले आए। आज तक विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे,
पहली बार उस वक्त का जो तत्कालीन गवर्नर है उसने आरोप लगाया है। गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के थे उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने बड़े ठीक है। गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं। उन आरोपों पर अगर चर्चा नहीं होगी, आपने 150 नहीं 2500 डिबेट कर लियो, क्योंकि विपक्ष के आरोप थे, सब्सटेंशियल कुछ नहीं था। आज अगर सत्ता पक्ष का गवर्नर आरोप लगा रहा है, उस पर अगर चर्चा नहीं हो, आप अगर उस पर चर्चा नहीं करेंगे विवेक भाई, ज्वलंत मुद्दा मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने चर्चा से कभी मना ही नहीं किया। मुद्दा है सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे एक बार बता दीजिए, मैंने कहा हो मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन मैंने आपको कहा कि जिस दिन इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक के आरोप पर डिबेट होगी उस दिन व्यापक तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज मेरा सवाल यह है कि क्या 2024 में करप्शन बनाम केंद्र एक बड़ा मुद्दा रहेगा? बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मीडिया जो चाहेगा वो मुद्दा नहीं होगा, जो जनता चाहेगी वो मुद्दा होगा। आज जनता चाहती है कि क्या नाम सत्यपाल मलिक के बयान पर चर्चा हो। आज जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उस पर अपनी चुप्पी तोड़े। आज जनता चाहती है कि 40 जवान हमारे कैसे मारे गए। 8000 करोड़ के एयरक्राफ्ट आप अपने लिए ले सकते हैं। जनता नहीं चाहती है, 20 करोड़ का आप जनता नहीं चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है। आप जो है अपने 40 जवानों को 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते आज। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए। क्या लेकिन इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि देश से करप्शन हटना चाहिए? आइए ना, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि केजरीवाल से सवाल जवाब होनी चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल 2014 में कहते थे कि इनको संसद जाने का हक नहीं है, वो उन्हीं सांसदों के साथ, उसी पार्टी के साथ आकर खड़े हो जाए? बिल्कुल सर, सब पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं इसका जवाब, बाकी आपके आरोपों का जवाब है भक्ति से बड़ा, सेना के जवानों से बड़ा अगर ये मुद्दा हो तो इस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप तय कर लीजिए कि राष्ट्रहित का मुद्दा, हमारे देश के सेना के जो जवान शहीद हुए उनका मुद्दा बड़ा है या ये वाला मुद्दा बड़ा है जो राजनीतिक है। आपके लिए राजनीति बड़ी है या देश प्रेम बड़ा है? जी, आपके लिए सैनिकों के नाम पर सियासत बड़ी है, सैनिकों के नाम पर सत्ता बड़ी है या फिर राष्ट्र सर्वोपरि है? आप इस बात का भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात नरेंद्र मोदी जी से पूछिए जिन्होंने सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगे थे। और जो आपने कहा कि मैं आपसे, और जो एक सवाल का और जवाब मैं आपको दे दूं सुरेंद्र जी, चूंकि दर्शक कंफ्यूज ना हो, आपने कहा कि मैं पाकिस्तान वाला नैरेटिव अपनी शो में ले आया। आप पीटीवी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, उसमें क्या बातें लिखी गई है वो भी देख लीजिए और वो किनके बयानों से मेल खाते हैं वो भी देख लीजिए। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आपके आरोपों का जवाब शहजाद देंगे। शहजाद, अपनी ऐसी तैसी में जाए पीटीवी और पाकिस्तान, अपनी ऐसी तैसी में जाए, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से? ये तो बताएंगे जो बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान, हम नहीं। तो आपके एलिगेशन पीटीवी के एलिगेशन से मैच, देखिए आज मैं उधर जाना ही नहीं चाहता, मैं उस पर व्यापक चर्चा करने के लिए तैयार हूं मेरे सारे मेहमान के साथ। लेकिन आज क्या करप्शन के, बिरयानी खाने जाते ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं। बहुत सारे मेहमान बहुत देर से वेट कर रहे हैं और भी मेहमानों को मैंने जोड़ रखा है। शहजाद जी, भ्रष्टाचार का कैसा भाईचारा केजरीवाल को लगे लालू और राहुल प्यारा। जो लोग अनुयायी बने थे अरविंद के अन्ना हजारे के और कस्में खाते थे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर ये लालू प्रसाद यादव को करप्ट कहने वाला ट्वीट भी इन्होंने किया है। और एक बयान दिलचस्प दिखाता हूँ, सुनिए। आप कहते हैं ना वेंडेटा पॉलिटिक्स है, सुनिए। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली। अब देखिए, ये भ्रष्टाचार का भाईचारा ऐसा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो चुके हैं। और क्या एजेंडा है? एजेंडा ये है, ना मिशन है ना विजन है, केवल बचाना है कमीशन, करप्शन, डिवीजन और एम्बिशन फॉर पोजीशन को। इसलिए ये सब लोग एक साथ हो रहे हैं। आज मुझे दो जानकारी मिली है, मैं आपके चैनल के साथ साझा करना चाहता हूँ। पहले, ये कांग्रेस पार्टी जो है ये कहती थी कि ये शराब घोटाला सबसे पहले हमने उठाया है। सुप्रिया सिनेत ने इस पर पीसी की थी। अजय माकन का बयान है अधिकृत, पर आज मुझे बताया गया है, आप जानकारी ले लेना अधिकृत प्रवक्ता से, कि कांग्रेस के प्रवक्ता को बोला गया है खबरदार केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे एक शब्द बोला है आपकी क्लास लगाई जाएगी। इसलिए आप कोई मुद्दा उठा लो। जो पार्टी सेना की पिटाई की बात करती थी, सेना को सड़क का गुंडा कहती थी, उनको यह ब्रीफ दिया गया है, रिटन ब्रीफ, कि इफ यू टॉक अबाउट केजरीवाल यू विल बी पनिश्ड। आपको 24 अकबर रोड में बुलाकर पनिश किया जाएगा। पर दूसरी खबर भी आई है कि दिल्ली कांग्रेस में तो लड्डू बहुत सारे बटे हैं आज, कि कल केजरीवाल की पेशी
प्रत्याशी होने वाले। अब इसमें से कौन सा ट्रू है ये केवल सुरेंद्र राजपूत जी ही बता पाएंगे कि इनकी क्लास लगाई गई है इसलिए ये सतपाल मलिक इस पे उस पे, और वही सतपाल मलिक जिसने इसी इंटरव्यू में कहा है कि अमित शाह पर जो उसने बयान दिया था वो झूठ था। ये वही सतपाल मलिक है जिसने एक समय पर कहा था कि मोदी जी की पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। तो इस विषय को क्यों उठाया जा रहा है? इनको सोनिया गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से क्लास लगाई गई है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोलना है। दो तीन बातें केवल मैं शिवराज में कहना चाहता हूं। देखिए आज मैं दो बातें रखता हूं। एक तो कोर्ट ने कहा है, पैरा 44 पेज 30 और 34 2023 31 मार्च का ऑर्डर है कि नहीं, एक सेकंड सुरेंद्र जी ऐसे नहीं, विवेक जी ऐसे नहीं, सुरेंद्र जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप इंटरव्यू कीजिए भाई, मेरा समय। सुरेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, नहीं सुरेंद्र जी उनको पूरा करने दीजिए। नहीं आप प्लीज इंटरव्यू कीजिए। विवेक जी मैं 7-8 मिनट, ठीक है सुरेंद्र जी उनको पूरा करने दीजिए। आपको काफी वक्त डिबेट के शुरू में मिला, उनको पूरा कर। सुरेंद्र राजपूत जी से मैं रुका हूं। सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, आपके पास सुरेंद्र राजपूत जी ऐसे नहीं होता। सुरेंद्र राजपूत जी ये बीच में बोलते हैं सारे लोग। सुरेंद्र राजपूत जी ये क्या तरीका? सुरेंद्र राजपूत जी बीजेपी को सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं ना पूरा जवाब, उसके बाद बाकी मेहमान भी वेट करें, सबसे रिएक्शंस भी लेने हैं मुझे। सुरेंद्र राजपूत जी एक सेकंड वेट, आप शहजाद पूरा कीजिए। आप अपनी क्लास, ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है शहजाद जी। मीडिया को कैसे चलना है, अपनी पार्टी संभलती नहीं इनसे। मीडिया को कैसे एडिटोरियल तय करना है ये बैठने ज्ञान देने का उनको अधिकार है। इनके पिछले प्रवक्ता आपके पिछले शो में आए थे, आपको गद्दार कह दिया मीडिया को, ये चलेगा, पर हम अपनी बात नहीं रख सकते। सुरेंद्र राजपूत जी आप प्लीज पूरा कर दीजिए। मैंने पूरा डिबेट करने फिर इंडिया टीवी के बोलिएगा। पीसीआर से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अनुशासन का पालन करता हूं, पर मेरी अनुशासन की पालना का हर बार मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है आप बोलिए। क्या मैं सबके बीच में बोलूं स्टूडियो में? नहीं बिल्कुल नहीं, आप अपना जवाब तो पूरा कीजिए। क्यों आप मेरा बाकी मेहमान वेट करें? ठीक है बाद शहजाद आप अपना जवाब पूरा कीजिए। हाँ अब मैं आपको स्पेसिफिकली 3 या 4 बातें बता रहा हूं। कोर्ट का आदेश है कि मनीष सिसोदिया आर्किटेक्ट ऑफ शराब घोटाला है, प्राइमा फेसी है, उनको गिल्टी पाया गया है। सत्येंद्र जैन 10 महीने से जेल में, राहत कोर्ट ने नहीं दी है। इसके अलावा विजय नायर 6 महीने से जेल में है, उनको राहत कोर्ट ने नहीं दी है। क्या कोर्ट हमारे साथ मिलकर वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उन्होंने कहा शराब घोटाला हुआ ही नहीं, तो क्या अजय माकन गलत है? क्या कांग्रेस पार्टी जिसने पीसी की और कहा शराब घोटाला है वो गलत है? या कहने का मतलब यह है कि कोर्ट जो है वो गलत है और ये घोटाला नहीं हुआ, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है? तीसरी बात, ये सारे लोग वेंडेटा के नाम पर कोर्ट भी गए थे ना, 14 पार्टियां मिलकर, क्या मिला उनको वहां से? प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। चौथी बात, मैं आज इनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस शुरू हुआ तब हमारी सरकार नहीं थी, पहला कन्विक्शन हुआ तब हमारी सरकार नहीं थी, 4 बार कन्विक्टेड है। क्या आज आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता लालू प्रसाद यादव को करप्ट मानता है? हाँ या ना? अगर वो करप्ट है, वेंडेटा उनके साथ नहीं हुआ, तो उनके साथ मिलकर करप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो वक्तव्य मैंने सोनिया गांधी के विषय में सुनाया, मेरा नहीं था, अरविंद केजरीवाल ने बोला सोनिया गांधी जेल में होनी चाहिए, उनका वक्तव्य है। क्या आज आम आदमी पार्टी उस वक्तव्य से पीछे हट रही है और सोनिया गांधी जो ईमानदारी की मूर्ति बन चुकी है, या स्वीकारते हैं सुरेंद्र राजपूत इस बयान को अरविंद केजरीवाल का? ये बता देना, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन हर जगह दिखता है। एमवीएम नहीं तो विपक्ष एकजुट हो रहा है ना, कम से कम इस मामले को आपकी नीतियों की वजह से कि सिर्फ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हो रहा है। जी इसमें केवल एक लाइन कह दूंगा, क्योंकि शायरी के शौकीन हमारे सुरेंद्र राजपूत भाई भी है, तो एक ही लाइन कहूंगा कि देखिए ये वक्त की यारी तो सबको पसंद है मेरे दोस्त, पर मजा तो तब आता है जब वक्त बदलने पर यारी बनी रहती है। तो क्या ये वक्त बदलने पर भी यारी बनी रहेगी? दिल्ली में सीट दे देंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद में जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी के पास आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी थोड़ा इंतजार कीजिएगा। हर्षवर्धन जी देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे पंजाब विजिलेंस ने की है पूछताछ, और उन्होंने एक बयान दिया है। मुझे लगता है किसी भी सरकार के बारे में इस तरह का बयान तो नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुगलों से भी बदतर सरकार है जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार है। अब जाहिर है पंजाब का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो न केंद्र सरकार के अंदर में आता है, न मोदी जी के अंदर आता है। तो सवाल यहाँ यही है कि क्या भ्रष्टाचार को लेकर अलग अलग सिलेक्टिव डिबेट होगी क्या देश में? और अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि मैं ईमानदार नहीं हूं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, यानी उनके भ्रष्टाचार पर मत बोलिए वरना वो सबको बेईमान बोलेंगे, क्या इस तरह की राजनीति होगी? वो इसी तरह की राजनीति करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन अब उनको ये समझना चाहिए कि जनता बार बार उनके बयानों को सुन चुकी है। जनता ने न्यायालय के सामने बार बार उनकी पार्टी के नेताओं के मामलों को जाते हुए और जमानत खारिज होते हुए देखा है।
मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर बार की तरह मुद्दा जो बनता है कि जनता कहती है कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाए, दुर्भाग्य से विपक्ष ही इसमें पूरी तरह से फंसा दिख रहा है और ये लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है राजीव रंजन जी, एक्शन तो करप्शन पर हो रहा है, विपक्ष पर तो कोई एक्शन हो नहीं रहा, तो सवाल बार बार इस बात को लेकर क्यों उठाए जाते हैं? विपक्ष विक्टिम कार्ड खेलता है कि अरे भाई हमारे खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। एक्शन करप्शन पर है, विपक्ष पर नहीं है। देखिए सवाल है, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक राजनीतिक विश्लेषक को मैं सुन रहा था जी। भ्रष्टाचार निसंदेह इस सिस्टम का कोड है, लेकिन क्या अडानी के खिलाफ इतने साक्ष्य मिलने के बाद आप कार्रवाई क्यों नहीं कर? आपको ऐसा लगा कि इस कार्रवाई से जो प्रारंभिक जांच के भी जो परिणाम आएंगे उससे ये सरकार डगमगा सकती है, गिर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते, अमित शाह जी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते, और जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग हुआ, रेगुलेटरी बॉडीज का दुरुपयोग हुआ, नेशनलाइज्ड बैंक्स का दुरुपयोग हुआ, उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है तो फिर आपको ये हक नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप भ्रष्टाचार पर चर्चा करने की बात करें। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का इतना दागदार अतीत है, भ्रष्टाचार के जो अग्रणी, मैं कहूंगा भ्रष्टाचार शिरोमणि है हिमंता बिस्वा शर्मा। आप तो पानी पी कर उन्हें गालियां दे रहे थे, उनके खिलाफ बुकलेट आपने निकाला, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की, बाजाप्ता वाटर स्कैम को लेकर के आपने काफी हंगामा किया, आपके दल में आए और वो आपने क्लीन चिट दे दिया, आपके लोटस लॉन्ड्री में आए, धुलकर साफ हो गए। और ऐसे अनेक उदाहरण, ललित मोदी और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री के रिश्ते। इस तरह से बेलारी ब्रदर्स के एक भाई के ड्राइवर की आत्महत्या नोटबंदी के समय 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सफेद करने का आरोप, कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नोट पकड़े गए, लेकिन कभी चर्चा होती है कि जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता के, लश्कर के एक बड़े नेता कमांडर के साथ उनकी तस्वीर छपी और कलकत्ता के एक बड़े प्रीमियर डेली ने वो तस्वीर छापी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से बाजाप्ता पूछा कि इस पर आपका स्टैंड क्या है। चर्चा हुई। मैं जानता हूं जितना कहना आसान है उतना कर पाना आसान नहीं है, इसलिए कि आप मुद्दों को हल करने में असफल रहे। आपके पास बस केवल कुछ रस्म अदायगी के लिए कुछ नारे हैं, उन नारों को भुनाने के लिए आप अपने तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी इसलिए कि राजीव जी आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों के सामने लिए कोई मायने नहीं रखते। ठीक है राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि इन मुद्दों के सामने आ जाने के बाद पक्ष के पास यानी केंद्र सरकार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता वो करप्शन के मामले पर बात करें। राजीव रंजन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी लाइन पूरी कीजिए, फिर मैं शायद का जवाब ले रहा हूँ। कुछ एक लाइन जोड़ना चाह रहे थे राजीव जी। कि प्रथम दृष्टया आपको अडानी प्रकरण में कुछ भी अनियमितता दिखती है या नहीं दिखती? क्योंकि आप कई मसलों पर आप स्वतंत्र रूप से आप अपनी राय रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक पार्टी के लाइन को सूट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है बेबाकी के साथ इस बात का जवाब दे दीजिए कि जिस तरह के जिन मामलों की जांच देश की अलग अलग एजेंसीज कर रही है, आप समय उन का भी एजेंसीज के पास पर्याप्त आधार है या फिर से इतना मौका नहीं अडानी के खिलाफ जांच के आदेश देने? चलिए हर्षवर्धन जी, पहले मैं 3 मुद्दे एड्रेस करूंगा और जैसे मैंने शांति से सुना, मेरे बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे। मैं आपको पहले अडानी के मुद्दे से शुरू करना चाहता हूं। शरद पवार साहब ने कहा एससी की प्रोब काफी है। क्या शरद पवार भी इनके शब्दों में अडानी के दलाल है? क्या वो कायर लालची है जैसे अलका लांबा ने कहा? मैं तो ऐसी शब्दावली शरद पवार के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को टारगेटेड अफेयर कहा। क्या वो मानते हैं? टीएमसी ने कहा जेपीसी नहीं चाहिए, ऑपोजिशन स्टेट्स जहां पर भी अडानी के प्रोजेक्ट है वहां पर जांच हो। ये डेरिक ओब्रायन का 17 मार्च का। क्या डेरिक ओब्रायन अडानी का दलाल है, या अगर उनके अंदर गुर्दा है, हिम्मत है, दम है, पंजाब में अडानी का प्रोजेक्ट है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कैंसिल करना तो दूर, ऑर्डर करने की तो मांग करिए। करप्ट है ना अडानी ग्रुप, मैं मान लेता हूं अडानी ग्रुप करप्ट है, हम उनके साथी है, आप तो नहीं है, तो उनकी सरकारों में कब कैंसिल हुआ? पहला सवाल। दूसरी बात, लालू जी के विषय में
क्योंकि ये हमें भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। शिरोमणि कौन है? भ्रष्टाचार का शिरोमणि नहीं, और आप मेरे आइकॉन नहीं सवाल नहीं का देखिए जवाब दे दीजिए देखिए ना। देखिए विवेक जी मैंने 7 मिनट 6 मिनट इनकी राजीव बात जी, सुनता जवाब हूं। सुन लेते ये हैं। हर बार आप अलाउ कर रहे ठीक है हैं। राजीव जी, हर राजीव बार जी, अलाउ हो रहा है ये। राजीव विवेक जी हर शहजाद बार आप ये allow जवाब हो पूरा रहा है। कीजिए। राजीव जी जवाब सुन लेते This is हैं। not the way. राजीव जी जवाब This is सुन not लेते the way. हैं। जवाब सुन लेते हैं राजीव This जी। is not the way. ठीक है राजीव जी जवाब सुन This is लेते not the हैं। way. राजीव वरना मैं जी किसी जवाब को सुन debate लेते नहीं करने दूंगा, मैं हैं। स्टूडियो ठीक में है हूं। एक सेकंड इसका राजीव जी ये जवाब सुन सवाल- लेते ये तरीका हैं। नहीं है। राजीव जी जवाब सुन लेते हैं। अब मेरी सीमा पार हो रही है। जवाब सुन लेते हैं। क्या जवाब? नहीं नहीं ये तरीका नहीं ठीक है। है शहजाद अपना जवाब पूरा कीजिए। ये हर बार जवाब डिबेट में मेरे अपना साथ जवाब होता है। ठीक है आप मेरा अपना एक जवाब स्टेटमेंट कंप्लीट ठीक नहीं है आप होता है अपना कि बिना जवाब हस्तक्षेप के शहजाद ठीक क्या लगा है रखा है काम ये? डाउन जवाब पूरा कीजिए। नहीं आप आपका अपनी चैनल बात भी तो बोलिए। न्याय कर सकता है। नहीं बिल्कुल आप अपना जवाब पूरा कीजिए और न्याय की जहां तक बात है वो दर्शक देख रहे नहीं हैं। वो आपको गद्दार बोलकर उनके चले अपने- गए। मैं आपसे न्याय की मांग करूं तो अरे मैं वो खराब हूं। वो उनकी अपनी दलील है। आप अपनी दलील रखिए। बात खत्म हो गई। 6 आप अपनी मिनट बात पूरी 5 कीजिए। मिनट किसी की बात सुनता हूं। ठीक है मेरा समय शहजाद आता अपनी है बात सब लोग बीच में बोल शहजाद देते अपनी हैं। बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। ये इमोशनल आप नहीं आप तय कीजिए क्या राजीव करना जी है। एक सेकंड इनका जवाब ले लेते हैं। आपने एलिगेशन लगाया तो शहजाद सुन रहे थे। अब ये जवाब दे रहे हैं तो वो भी सुन लीजिए। पूरा कीजिए शहजाद। यदि आपका पीसीआर 1 विंडो लेना नहीं जानता तो वो उनका विषय है। नहीं आप आप जवाब इंटरप्ट दीजिए करवाना ना। चाहते हो और दो तोतों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। आप ले शहजाद लीजिए। आप अपना जवाब पूरा कीजिए। आप सुनिश्चित कीजिए मेरा समय आ जाए। अब बिल्कुल आपका समय चल रहा है। अपना जवाब पूरा कीजिए। शहजाद वो का लगातार जवाब बोल रहे हैं। शहजाद का जवाब आने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उसके बाकी पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सभी मेरे लिए एक समान है। माननीय मेहमान है मेरे। शहजाद जवाब पूरा कीजिए। मैं अनुशासन का पालन करके किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो कर्टेसी मुझे एक्सटेंड हो और अगर नहीं कर रहा है तो आपका चैनल भी मुझसे न्याय कर सकता है। ठीक है आप पूरा कीजिए जवाब। तो शहजाद लालू भाई प्रसाद- आप भी जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं। यार डायरेक्ट आप जवाब कर दीजिए, लीजिए। सवाल का जवाब मैं दीजिए कि आप- अनुशासन से डिबेट करता हूं। एक- अगर आपको एक नहीं सेकंड, चाहिए मैं मत request- बुलाइए हमें। शहजाद मत मैं रिक्वेस्ट बुलाइए। कर सकता हूं ना। मैं इससे ज्यादा आपका मैं चैनल request करता हूं, अगर कोई request कर रहा हूं। अनुशासन का देखिए, पालन कर रहा सभी- है उसको देखिए, नहीं समर्थन देना चाहता है और देखिए, वो चाहता है मैं सबके इससे ऊपर debate- बोलूं। मैं सबको ऐसी कह रहा डिबेट हूं, नहीं मैं करता। including मैं आपको मैं तथ्य और सबको तर्क कह की रहा हूं। डिबेट करता हूं। मैं सब- पूरी जनता मेरी देख रही है बात क्या हो रहा है मानिए। मेरे साथ। इससे डिबेट का समय खराब हो रहा है। मुद्दे पर आप रहते हैं। मेरा आप अपना समय जवाब बिना पूरा कीजिए। हस्तक्षेप के सुनिश्चित हाँ करवाइए। ठीक है चलिए अब जवाब दीजिए। अगर मेरे बीच में बोला गया तो ठीक है अब कोई नहीं बोल रहा। अब जवाब पूरा कीजिए। अगर बीच में बोला गया तो नहीं आप जवाब पूरा कीजिए। कोई नहीं बोलेगा। बोलिए आप गारंटी ले रहे हैं। आप जवाब पूरा कीजिए। अब इन्होंने जिसको भ्रष्टाचार का शिरोमणि कहा, लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्ट हुआ है नेता। इस समय पे इसके नेता जेडीयू के नेता ने कहा यह आइकॉन ऑफ करप्शन है। आज भ्रष्टाचार की बड़ी बातें कर रहे हैं ना राजीव रंजन। अगर इनमें हिम्मत है तो बताए लालू प्रसाद जो 4 बार कन्विक्टेड है, हिमंता और बाकी लोगों पे तो आरोप है ना, कुछ सिद्ध तो नहीं हुआ ना, कोर्ट का एक आदेश है। लालू तो 4 बार का कन्विक्टेड क्रिमिनल है। इनके अंदर हिम्मत हो तो ये और वो आम आदमी पार्टी जो ट्वीट करती थी बताए कि लालू भ्रष्टाचार का शिरोमणि है या नहीं। है पहली बात। दूसरी बात ये वेंडेटा की बात करते हैं। लालू का केस कब शुरू हुआ था? हमारी सरकार थी। कन्विक्ट कब हुआ लालू? हमारी सरकार थी। और लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने शुरू किया था? ललन सिंह किसका नेता है? हमारी सरकार ने। ममता ने ऑर्डर किया था प्रोब, हमारी सरकार थी तब। किसने किया था शुरू? भाई एक सेकेंड, मैं स्पेसिफिक इनसे सवाल पूछ रहा हूं। यदि इनके अंदर हिम्मत है, यदि इस व्यक्ति में हिम्मत है तो लालू करप्ट है या नहीं ये जवाब दे और आम आदमी पार्टी जवाब दे। राजीव और रंजन विवेक जी, जी मैं आपसे ठीक है। फिर से कह रहा हूं, मैं ठीक है। किसी के बीच में नहीं मैं- बोलता। जी। यदि आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं भी बोलूंगा बीच में। ठीक है राजीव रंजन जी आपका जवाब, फिर बाकी मेहमानों पर जा रहा हूं। देखिए मैंने जो सवाल किया पहले बता जी को लालू तो पूरा लालू देश करप्ट है एक और तू लंबी दूसरा न्यायिक बता कि प्रक्रिया अडानी चल के रही है। मामले में बादशाह के- ऑर्डर नहीं, नहीं, प्रूव होनी शहजाद जी, चाहिए एक सेकंड, स्टेट्स के नहीं, नहीं, अंदर। शहजाद जी, अगर ये हम बता- तेरा ये बता समय- क्या होता है? नहीं, अगर आप नहीं, गलत मेरे- बात नहीं। मेरे साथ नहीं, नहीं, अन्याय ये- होगा, नहीं, अगर अन्याय- मेरी बात अन्याय- आप अन्याय- तो आप ठीक है, अन्याय का कर जवाब लिया आप- अन्याय। नहीं, नहीं, अन्याय का आप- जवाब- तो फिर मुझे हर बार अन्याय आपके का शो में जवाब ऐसा अभद्रता भुगतना से पड़ता है। थोड़ी दे सकते हर हैं बार आप। मुझे आपको भुगतना पड़ता है आपके शो में। अन्याय का जवाब अभद्रता से थोड़ी दे तो सकते आप हैं। क्यों नहीं करते? आप क्यों ये नहीं बता सुनिश्चित क्या होता करते है? हैं? ये बता आप क्या होता सुनिश्चित कीजिए है? ना। ये बता क्या होता है? नहीं मैं Please. बताऊं क्योंकि आप मेरी बातों को बताइए- रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बताइएगा- मेरी बात नहीं तो मैं जब बताइए रिस्पेक्ट वर्ड होता है। देकर एक सेकंड मैं जब Please, रिस्पेक्ट शहजाद देकर जी, नहीं, अनुशासन में नहीं, बात गलत- करता हूं नहीं तो मेरी गलत बात चीज में का क्यों समर्थन आता नहीं। है नहीं आपका प्लीज मैं नहीं जवाब? करूंगा। नहीं अब जवाब ले लेते हैं। बताइए पहले राजीव हमको बताइए कि अडानी का प्रोब जब उन्होंने कहा स्टेट्स को होना चाहिए, टीएमसी की बात से एग्री करते हैं? क्या है। अडानी का दलाल है टीएमसी? और क्या ऑर्डर करना चाहिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को? हिम्मत है तो बोलकर बताए। और दूसरी ठीक है, बात बताए सवाल का कि जवाब लालू सवाल करप्ट नहीं है या नहीं है। होता। आपके सवालों का जवाब शहजाद दे दिया। अब इनके सवालों का जवाब दीजिए आप हर्षवर्धन जी, माफ कीजिएगा राजीव रंजन जी, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। और आइंदा मेरे बीच में कोई ना बोले। देखिए मैं बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं। आप नहीं सवाल का राहुल जवाब गांधी दीजिए। पर आप बात करेंगे। सवाल का जवाब दो।
पंजाब में कैंसिल हो अडानी का प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ में ठीक कैंसिल है, हो, हिम्मत हो तो शहजाद, जवाब आप दो, पहले आप और जवाब जवाब दो देने कि से क्या मना लालू कीजिए। करप्ट जवाब है, ले लें। हाँ या ना? विवेक जी, नहीं, ठीक क्यों? है। ये अभी तुम क्यों? तड़क की वो बीच में भाषा बोलते तब मैं ठीक तो था। सबको रोकता हूं ना। राजनीति में पैदाइश नहीं होगी,
मेरी पैदाइश की बात मत करो, मेरी पैदाइश की बात मत करो। तुम्हें किसने सांप बोला है? तुम्हारी पैदाइश पर किसने सवाल उठाए है? किसने पलटू चाचा बोला है? जाकर देख कर आओ। देखिए, इस तरह से बात करने से, इस तरह से डिबेट को डिरेल करने से कोई फायदा नहीं होगा, किसी पर बात नहीं आएगी। मैं हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं, उससे पहले मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। आप लोग मुद्दे पर रह नहीं रहे, तो फिर मुद्दे पर नहीं रहेंगे तो फिर मैं कैसे डिबेट कराऊंगा? आप लोग पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं, फिर एक दूसरे पर पर्सनल एलिगेशन लगाते हैं। आप लोग सवाल पे जवाब रखिए। आप राजीव जी अब संक्षेप में उत्तर दीजिए, वक्त काफी जाया हो गया। राजीव जी, देश में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या जिन लोगों के खिलाफ मनीष सिसोदिया, सब पर जवाब हम दे सकते हैं। अडानी पर आपको सांप सूंघ जाता है? अरे मैंने तो बोला है अडानी पर डंके की चोट से। बोलो कैंसिल करते हो कि नहीं पंजाब में? बोलो कैंसिल करते हो कि नहीं राजस्थान में? बोलो कैंसिल करते हो कि नहीं छत्तीसगढ़ में? बोलो टीएमसी का स्टैंड क्या है? स्टैंड बोलो कि आपका लालू पर स्टैंड क्या है? 4 बार का कन्विक्टेड है। आप बताइए ना स्टैंड क्या है आपका? राजीव जी, तथ्यों पर और तर्कों पर क्यों जवाब नहीं निकल पाता? अरे छोड़िए दल बदलू कहीं के आप लोग। एक सेकंड, पर्सनल कमेंट यहाँ पर अलाउ नहीं करूंगा। छोड़िए आपकी राजनीति, पर्सनल कमेंट अलाउ नहीं करूंगा। मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत और संजीव कौशिक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी, विवेक भाई, एक बात समझ में नहीं आती है कि शहजाद भाई इतना बौखलाहट क्यों जाते हैं? आप लालू करप्ट है कि नहीं बताओ? लालू करप्ट है, सोनिया करप्ट है, हाँ या ना? संजीव जी तो आपकी बात सुन रहे थे, करप्ट है, हाँ या ना? हमको तो बख्श देंगे लालू आप। और सोनिया करप्ट है, हाँ या ना? अब आप बताइए लालू और सोनिया करप्ट है कि नहीं? ठीक है, शहजाद जी उनको बोलिए। नहीं, डिबेट की मर्यादा ही नहीं रखनी है। जब आपको डिबेट ऐसा कराना है तो कराइए। मैं कह रहा हूँ, सबसे अपील कर रहा हूँ। अभी एक सेकंड बोलिए, अभी एक सेकंड रुक जाए शहजाद, मैं संजीव कौशिक से बात। संजीव कौशिक जी बोलिए। बाहर से जुड़े हैं, मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूँ, एक हम सेकंड। लोग बाहर से जुड़े हैं तो कम से कम हमारी आवाज जाने दीजिए, दबाइए नहीं। स्टूडियो में बैठे हैं तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यही बात यदि आपके सदन में पूछा जा रहा है और सदन में कहा जा रहा था, तो ये जवाब यदि सदन से मिलता है, जो आप यहाँ खड़े होकर के एक अजीब तरह का माहौल आप लोगों ने बना दिया है कि आपसे सवाल पूछा जाता है अडानी के। पंजाब में अडानी को कैंसिल करोगे, हाँ या ना? पूछने लगते हैं लालू यादव के पंजाब बारे में में। कैंसिल अरे करोगे कि नहीं करोगे? बारे में अलग मसला है, उसके बारे में पंजाब में कैंसिल करोगे, हाँ या लालू ना? यादव के बारे में अलग मसला है, उसके बारे में अलग। क्यों अलग मसला है भाई? क्यों अलग मसला? भ्रष्टाचारी है अडानी, कैंसिल करो। तो ज्यादा बेहतर पंजाब में कैंसिल वहाँ करो। पे तो साफ नहीं आता है। हिंदुस्तान में के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पहले विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगता था कि सदन नहीं चलने दे रहे हैं, जानबूझ के जवाब नहीं देना बनता है आपसे, तो आप नहीं चलने दे रहे हैं। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। अरे साहब, जवाब देते आप, जेपीसी की मांग हो रही है उसे एक्सेप्ट करते, फिर अपने आप को कहते कि नहीं हम बेदाग हैं, हम करप्शन से लड़ने वाले लोग हैं और हम करप्ट नहीं है। अब तो खुद अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं। एक सेकंड, लालू करप्ट है कि नहीं है? अरे कमाल की बात है। आपसे लालू करप्ट है कि नहीं? हम तो दागदार हैं, आप बेदाग हैं। बताइए लालू करप्ट है कि नहीं है? जो सवाल आप लालू करप्ट है, हाँ या ना? 4 बार कन्विक्टेड है। शहजाद एक सेकंड। संजीव जी, अगर अडानी के मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं तो क्या सीबीआई केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए भी नहीं बुला सकती? इस मामले में उनको इम्यूनिटी मिल जानी चाहिए, या फिर किसी नेता को इम्यूनिटी मिल जानी चाहिए, या जो केंद्र सरकार में और जो विपक्ष में उन सभी को इम्यूनिटी मिल जानी चाहिए किसी भी करप्शन के मामले पर? क्या ये नीति होनी चाहिए? 10 बार बुलाए, एक बार नहीं 10 बार बुलाए, बिना साक्ष्यों के जेल में डाल दे, यही तो चल रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है। आपके हाथ में पावर है, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन देश की, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देश की जनता ये बात समझ रही है और वोटों के माध्यम से वो बार बार समझाने का भी प्रयास कर रही है कि आपके इस कर्म का कोई मतलब नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि आपकी नीति क्या है, किस तरह से विपक्षी पार्टियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुहर के माध्यम से हर एक बार, हर एक समय आपको पता चल रहा है कि कौन आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 इलेक्शन, पिछली बार 3 इलेक्शन हुए, आपको 2014 का संजीव कौशिक, मैं बहुत पहले नहीं जा रहा, 2014 में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी नेताओं को संसद नहीं पहुंचने देना है। नाम किसका किसका लिया था मैं बता देता हूं। राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, वीरप्पा मोइली, श्री प्रकाश जायसवाल, जगन मोहन रेड्डी, शरद पवार, पी चिदम्बरम, कनी मोजी, सुरेश कलमाड़ी, नवीन जिंदल, ए राजा, पवन कुमार बंसल, ये तमाम नाम इसमें शामिल हैं, मायावती, कुमार स्वामी। तो अब सवाल ये है कि ये आप लोग तो कहते थे अलग तरह की राजनीति करेंगे, और ये भाषा जब आप लोग राजनीति में आए तो भाषा के साथ सूरत और सीरत दोनों बदल गई। विवेक भाई, 2-3 महीने पहले ये रोजाना शाम में एक वीडियो फुटेज लेके चले आते थे, एक नया नुक्ता छोड़ देते थे। मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना शाम तक मीडिया कभी जेल के बारे में, कभी यहाँ पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया, ये लगातार डिबेट होता रहता था। नतीजा क्या निकला? दिल्ली की जनता ने रही कैपेसिटी में थे, यहाँ से भी निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो लोग समझ, तो मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जा रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, जी ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, अब तो रास्ता साफ हो गया है।
आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, सबके साथ आने का रास्ता साफ हो गया क्या सीबीआई के समन के बाद? दो बातें बड़ी साफ हैं विवेक भाई। आप जैसे सभ्य प्रस्तोता के सामने ये राहुल क्या ना लालू सोनिया सोनिया क्या होता है? क्या मैं मोदी करूं, तड़ी पार कहूं, फेंकू कहूं? आपने चौकीदार चोरे कहा है, आपने नीच, भस्मसूर, गंगू तेली ये सब कहा है, हत्या कर देंगे, कब्र में खुद जाएगा मोदी, ये कहा है। बात करो, आपसे नहीं अगर बदतमीजी करोगे शहजाद पूनावाला छोड़ दीजिए, कठोर जवाब मिलेगा। सोनिया राहुल गांधी के बारे में, सोनिया के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैंने शब्द शब्द कोट किया है। तो तुमको, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारी पूरी पार्टी अरे सुरेंद्र राजपूत, देखिए ना, आप जैसे लोगों से ना मैं डरता हूं ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। लालू और सोनिया ये कहकर अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया, मैंने शब्द शब्द कोट किया है। आपकी धमकियां बड़ी आई और गई। आप जैसे लोगों से, आप जैसे ब्लॉक लेवल के लीडर से मैं नहीं डरता। आप और आपके साथी जो ब्लॉक लेवल के लीडर हैं उनसे नहीं डरता मैं। जवाब पूरा होने दीजिए ना। तो ये व्यक्ति जवाब का हिस्सा है। लालू और सोनिया किसने कहा है? केजरीवाल ने कहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, वो अरविंद केजरीवाल का बयान कोट कर रहे थे, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा? सुनिए, ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आप देखिए, ठीक है, जो जवाब करके भाई साहब एक एक करके आप लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आए 36 गए 36, चलिए ना सर, ये कोई छोड़िए ना, कोई गली नुक्कड़ का डिबेट थोड़ी हो रहा है। सुनिए आप मेरी बात, अरे कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा है। देख लेंगे सुरेंद्र राजपूत जी, ये देख लेंगे, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, एक सेकंड चलिए चलिए छोड़िए। ठीक, अरे एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, ये आपके आप तहजीब मत सिखाइए। आपके प्रवक्ताओं की जो फहरिस्त है सुप्रिया सिन्हा जैसे, एक वो सेकंड तो ना सिखाए। शहजाद, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, आप दोनों से निवेदन है, याद रखिए ये करोड़ों लोग देख रहे हैं इस वक्त आप लोगों का आचरण, तो मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, प्लीज मुद्दे पर आइए। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी। उसी इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक साहब ने 300 करोड़ रुपए के कुछ कदम गड़बड़ घोटाले का राम माधव पर आरोप लगाया। कोई चर्चा नहीं, बिल्कुल कोई, सुई पटक सन्नाटा है। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? सुई पटक सन्नाटा है, सुई पटक सन्नाटा है। जैसे ही विपक्ष के किसी बात आ जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान भर की मीडिया चैनल डिबेट करने लगेंगी, लेकिन हमारे 40 जवानों की शहादतों पर बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा है। बिरयानी खाने जा रहे हैं, आईएसआई को क्या नाम पठानकोट बुला रहे हैं, मसूद अजहर को जाकर के अफगानिस्तान छोड़ के आ रहे हैं, कितने लाख डॉलर देकर के आ रहे हैं। सुई पटक सन्नाटा है, सुई पटक सन्नाटा हो जाता है विवेक भाई जब हम बात करते हैं एक्चुअल में करप्शन की, जब हम बात करते हैं कि ये देशभक्ति पर मौन क्यों है, जब हम बात करते हैं सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू पर बात होनी चाहिए, तब सुई पटक सन्नाटा हो जाता है और तब इधर उधर की बात आने लगती है और एक दूसरे को गाली देने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेटेस्ट देख लीजिए एकदम लेटेस्ट है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात चाह रहा हूं, उसका जवाब लूंगा आपसे। और जीत सिंह सिरसा है, भाजपा के बड़े नेता हैं, और ये देख लीजिए भाजपा के कितने बड़े नेता हैं। लुकआउट नोटिस है और इनके पिताजी को तो 2 साल की सजा हुई है और इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस है। ये भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, मुझे मौका देंगे पूरा। भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए इनको सुन लेते हैं ना, होना चाहिए। कितना लंबा वो भी तय कीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस पूरे चैप्टर, ठीक है सुरेंद्र राजपूत भी, हम जवाब ले रहा हूं। हर्षवर्धन जी, इस पूरे चैप्टर पे एक बार प्रकाश डालिए कि एक एक करके जो बिंदु निकाले जा रहे हैं 2024 के पहले। हर्षवर्धन जी, ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि चर्चा चूंकि दूसरे विषय पर आपने बुलाई थी, लेकिन फिर भी चूंकि सुरेंद्र नहीं, विषय वही है, लेकिन इसमें मुद्दे जो एक एक करके जोड़े जा रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन चाह रहे थे हर्षवर्धन जी। कि उस साक्षात्कार में भी सत्यपाल मलिक ने सबसे पहली बात तो अमित शाह के खिलाफ जो झूठ बोला था उसको वापस लिया है। सत्यपाल मलिक उसी में बार बार करण थापर कह रहे हैं, लेकिन वो ये सीधे नहीं कह पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हाँ, घुमा कर वो कहते हैं आप सब हम ही से कहलवाइएगा। वो कहते हैं कि हाँ, उनको समर्थन दिया गया। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े रहे। वो दूसरे ढेर सारे आरोप महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार पर लगाते हैं। वो दूसरे ढेर सारे आरोप किस तरह से वहां भ्रष्टाचार हो रहा था पहले की सरकारों में, उस पर लगाते हैं।
और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू ये बताता है कि दरअसल उस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता है कि कब कौन सी बात बोलनी है। शायद झटका लग गया है, उनको यह एहसास था कि हम इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो हमको या तो संभाल के रखेंगे या कहीं राज्यपाल बना के रखेंगे, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। वो साफ साफ कुंठा दिख रही है। और जहां तक रही भ्रष्टाचार की, तो मुद्दा बिल्कुल बनेगा। जनता देख रही कि कौन लोग भ्रष्टाचार पर चीख जरूर रहे थे, लेकिन जब फंसते हैं तो न्यायालय से जमानत तक नहीं मिलती है। ठीक है शाहजाद, सोनिया को करप्ट कहने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया और सोनिया जी नहीं फिर कहा। से जैसे मैं कहता हूं, ये बदतमीज आदमी है, ये नहीं चल पाएगा। विवेक जी, आपसे डिबेट होती नहीं पा रही है, आप डिबेट हो नहीं पा रही है। कोट कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, एक 5 सेकंड नहीं बोला कि वो बीच में बोल पड़े। अब मुझे फिर से आपसे भीख मांगना पड़ेगा मेरे समय के लिए। मैंने 6 मिनट की बात सुनी, आप करवा लीजिए, आप करवा लीजिए। अगर आपको समर्थन आप नहीं कर पा रहे मेरी बात को आने नहीं देने पा रहे, मैं सभी मेहमानों से निवेदन कर सकता हूं, बयान को पूरा सुने। क्या निवेदन करते रहेंगे? निवेदन नहीं करूंगा, निवेदन से ज्यादा क्या कर सकता हूं? मेरा डिबेट का समय नहीं है। आप अपना जवाब पूरा कीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना होगा जी। बारी किसकी है बोलने? आप बोलिए, आप सुनिश्चित कीजिए पहले। ठीक है, मेरे 5 सेकंड में बीच में बोल गए वो। ठीक है, आप बोलिए ना, अपना जवाब पूरा कीजिए। कैसे मैं बोलूं? क्यों मैं ऐसे बोलूं? जनता को सुनाई भी दे। जी, मैं बोलूंगा जब आप मेरा आप अपने एक संक्षेप में अपना बयान पूरा कीजिए। क्या विपक्ष के खिलाफ ऐसे मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूं, मैं अपना बयान नहीं दे रहा हूं। ठीक है, बोलिए आप। लेकिन आप ये बताइए, क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक्शन होता रहेगा? सब जवाब दूंगा, जल्दी से। आप धैर्य रखिए, जल्दी से सुनिश्चित कीजिए कोई बीच में जल्दी, अभी थोड़ा सा वक्त सीमित है, या अन्यथा उन्हीं से बुलवा लीजिए। सोनिया करप्ट है, जेल में जाना चाहिए, ये केजरीवाल ने कहा। लालू भ्रष्ट है, ये केजरीवाल ने कहा। जेडीयू ने कहा लालू आइकॉन ऑफ करप्शन है। आज ये तीनों लोग मिलकर बताए कि क्या इस स्टैंड पे वो अडिग है या स्टैंड बदल दिया है, क्योंकि आपको एक साथ आना है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।